तो शिव बाप, आत्माओं का बाप, इस साकार सृष्टि में साकार मुकर्रर रथ में आकर के यही बताते हैं कि अपन को रूह समझो, आत्मा समझो, अविनाशी आत्मा। देह का विनाश होता है, आत्मा का विनाश नहीं होता है। जैसे मैं अणुरूप ज्योति बिंदु हूं, ऐसे तुम आत्माएं भी अणुरूप ज्योति बिंदु हो। अपने असली रूप में टिकेंगे, जो तुम्हारा सच्चा रूप है, तो शक्ति आएगी। और जो नकली रूप है देह का, उसकी स्मृति में टिकेंगे बुद्धि योग से, तो शक्ति क्षीण हो जाएगी। विनाशी को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? और अविनाशी को याद करेंगे, अविनाशी बनेंगे। और अविनाशी सभी आत्माएं हैं। लेकिन इस सृष्टि रंगमंच पर देखें तो सभी आत्माएं अविनाशी हैं क्या? हैं? नहीं। कैसे? आत्मा अविनाशी है तो हमेशा ही अविनाशी रहेगी ना। आत्मा का तो विनाश होता ही नहीं है। हाँ, इस सृष्टि के हिसाब से बताया। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जिस आत्मा का एकदम आदि से लेकर के एकदम अंत तक पार्ट है, वो सबसे लंबी आयु वाली, सबसे शक्तिशाली हो गई, सबका बाप कही जाती है। फिर नंबर बाप, कोई पूरे 84 जन्म लेने वाले भी होंगे, उनकी भी संख्या निर्धारित है। जिनको आसमान के सितारों से उदाहरण दिया जाता है। आसमान के सितारे ऊंचाई पर चमकते हैं या नीची स्टेज में? तो जो आत्मिक स्टेज में टिकने वाली आत्माएं हैं, ऐसी प्रैक्टिस करती हैं, भगवान बाप की प्रैक्टिकल छत्र छाया में रहकर, वो 9 लाख सितारे जैसे आसमान के जड़ सितारे हैं, ऐसे ही इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर चैतन्य सितारे भी हैं, आत्मा रूपी। कोई ज्ञान सूर्य से दूर रहने वाले हैं, कोई ज्ञान सूर्य के नजदीक रहने वाले हैं। कोई पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं। 9 लाख सितारे, 9 लाख आत्माएं। कोई कुछ कम कम हो सकते हैं, उनमें भी 2 प्रकार के हैं। आधे हैं जन्म देने वाले, जिन्हें कहें इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अविनाशी पार्ट बजाने वाले। इस शरीर रूपी रथ है, उस रथ का भी नाश नहीं होता। जैसे बाबा ने बताया कि तुम्हारी शरीर रूपी नैया और आत्मा दोनों का खिवैया एक बाप है। शरीर है नवैया, आत्मा है बिठैया, और खिवैया सुप्रीम सोल बाप। वो खिवैया बाप उन 4.5 लाख आत्माओं को नवैया सहित इस विषय सागर संसार से
या कहो विषय वैतरणी नदी से पार ले जाता है। तो आत्मा को ही पार ले जाता है या शरीर को भी पार ले जाता है? शरीर रूपी जो नवैया है, जिसको शास्त्रों में चाप अर्थात धनुष भी कहा है, शिव का धनुष बताया है ना, जहाज भी कहा है, शंकर चाप जहाज जय चढ़ उतरे पार नर। क्या वो तो शिव शंकर को एक ही समझते हैं भक्ति मार्ग वाले, इसलिए उन्होंने शंकर चाप कह दिया। है वास्तव में किसका चाप है? सुप्रीम सोल शिव का चाप है। चाप माने धनुष, शरीर रूपी धनुष। जैसे धनुष है उसमें इतनी मोल्डिंग पावर है कि जितना खींचना चाहो उतना खींच जाता है। ऐसे ही जो शिव का चाप है, धनुष है, शरीर रूपी धनुष, वो ऐसी मोल्डिंग पावर वाला है कि पुरुषार्थ में जितना भी खींचना चाहो उतना खींचता ही चला जाता है। शरीर में मोल्डिंग पावर ज्यादा होगी तो कड़क होगा या मोल होने वाला होगा, तो पुरुषार्थ ज्यादा करेगा या कम करेगा? पुरुषार्थ ज्यादा करेगा। इसलिए कहा शंकर चाप जहाज, यानी शिव भगवान का जो चाप है वो जहाज के मुआफिक है। जिस जहाज पर आजकल ऐसे ऐसे जहाज बनते हैं जिन पर जैसे पूरा टाउन बस जाता है, शहर ही बस जाता है। तो शंकर चाप जहाज जेही चढ़े उतरे पार नर। नर माने मनुष्य, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं उस जहाज कहो, उस धनुष कहो, नवैया कहो। छोटी नाव तो है नहीं, बड़े है कि छोटी है, तो जहाज ही कहें। उस जहाज पर चढ़ करके 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं संसार सागर से पार चली जाती हैं। कैसे चढ़ के पार चली जाएंगी? बुद्धि योग से, बुद्धि से उस शरीर रूपी धनुष में वास करती है। याद से कोई चित्र ऐसा दिखाया है? झाड़ के ऊपर शंकर का चित्र दिखाया है, जो इस संसार की सभी आत्माओं ज्योति बिंदु बिंदु को शरीर से खींचकर आत्मलोक की ओर चल ले जाता है। ऐसे दिखाया है। जिन्होंने ध्यान से न देखा हो तो देखना। ऐसे ही सिखों ने लिखा है। नानक चाप जहाज, उन्होंने भी नकल कर ली। नानक को सदगुरु बना दिया। सदगति करके, सदगति माने सत्य माने सच्ची, जो सत्य है वो सतगति ऊपर ले जाएगी या नीचे ले जाएगी? गति माने चाल। सदगति करके सदगुरु कहां ले जाता है? सत्य धाम में ले जाता है। तो वो एक ही ऊंचे ऊंचे धर्म पिता की बात है। एक ही शरीरधारी जहाज है। कौन है? शंकर। वास्तव में शंकर वाली आत्मा पुरुषार्थी है या पुरुषार्थ कराने वाली है? याद में रहती है, खुद याद में रहती, याद का पुरुषार्थ करती है,
ये पुरुषार्थ कराने वाली है, खुद याद में रहेंगी। तो अपने से ऊंचे को याद करेगा, बराबर वाले को याद करेगा या नीचे को याद करेगा? तो जरूर उससे ऊंचे कोई है। इसलिए शंकर के नाम से भी पहले उसका नाम जुड़ा हुआ है। क्या? शिव शंकर। जैसे कहते हैं बाप दादा, शंकर पार्वती, तो पहले नाम वाला ऊंचा या दूसरे नाम वाला ऊंचा? पहले नाम वाला ऊंचा। आज भी परंपरा चली आ रही है, फर्म का नाम रखते हैं तो बाप का नाम और एंड सन्स कंपनी, बच्चों का नाम बाद में, क्योंकि बच्चे रचना है। इसी तरीके से शिव है बड़े से बड़ा रचयिता है इस संसार का, और उसकी बड़े से बड़ी रचना कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण का नाम जोड़ा जाना चाहिए, शिव कृष्ण होना चाहिए, शिव ब्रह्मा नाम होना चाहिए, शिव विष्णु नाम होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है? शिव शंकर। और फिर उसमें विशेषण भी जुड़ा हुआ है। क्या? शिव बोले भाले। माना जो पहला नामधारी है शिव है, वो भोले। कहते हैं ना भोले भाले, तो भोले है पहला, माना शिव, और भाला कौन? शंकर है भाला। छोटा मोटा बाण नहीं, भाला कैसा बाण है? एक ही बाण में काम तमाम। तो ये बाप और बेटे का फर्क है। ऐसे ही जो भी धर्म पिता नंबरवार इस सृष्टि पर आते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसका आधार लेते हैं, वो उस धर्म की माता है, आधार है धर्म पिता का। और उस आधार को भी जन्मदाता फादर कहा जाता है, ग्रैंडफादर। हर धर्म में धर्म का पिता भी है, जिसे उन धर्मों का प्रजापिता कहें। तो प्रजापिता का भी कोई बाप होगा या नहीं होगा? जैसे अल्लाह के अव्वल दिन में शिव है सुप्रीम बाप, और उसका बड़े से बड़ा बच्चा जो कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव। देवताओं की तीन मूर्तियां, ब्रह्मादेव, विष्णुदेव, शंकर महादेव। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? शंकर बड़ा बच्चा हुआ। तो ये जो बड़ा बच्चा है, उस बड़े बच्चे को बाप आकर के अपना वर्षा देते हैं, जिसे ग्रैंडफादर कहा जाता है। फादर का वर्षा मिले ना मिले, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर मिलता है। हक है हर एक का लेने का। तो देखो ड्रामा कैसा बना हुआ है। सभी धर्मों में इसी तरह टैली कर सकते हैं। शिव बाप आते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं, वो शिव बाप का बड़ा बच्चा कहा जाता है। वो बड़ा बच्चा सृष्टि रूपी रंगमंच पर त्रेता में पार्ट बजाने वाली कौन सी आत्मा कही जाती है? राम कही जाती है। इसलिए कहा राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण
बच्चे को कहा जाता है। वैसे भी देखें भक्ति मार्ग में तो कृष्ण की पूजा बाप के रूप में होती है या बच्चे के रूप में होती है? बच्चे के रूप में पूजा होती है। और राम की बड़े रूप में पूजा होती है। राम को भक्ति मार्ग में खड़ा हुआ दिखाया जाता है और कृष्ण को है रगड़ियां रेटते हुए, बैठे बैठे मक्खन खा रहा है। इसलिए बाप दादा ने नाम दिया, एक का नाम अलफ, अलफ माने खड़ा हुआ डंडा, और दूसरे का नाम बे, पड़ा हुआ डंडा। ये पुरुषार्थी जीवन की निशानी बताई। एक पुरुषार्थ में आदि से लेकर अंत तक खड़ा रहता है और दूसरा बैठे बैठे आनंद से चैन की बंसी बजाते हुए अपना पुरुषार्थ पूरा करके चला जाता है। तो मेहनत किसकी हुई? अलफ की मेहनत हुई। आदि में भी खड़ा, मध्य में भी खड़ा और अंत में भी जो आदि सुवन। तो बताया इस शिव का जो चित्र है ये कोई को भी देकर के समझाओ, ये तुम्हारा ग्रैंड फादर है। तुम्हारा माने किसका? ये तुम्हारे शरीर का नहीं, जन्म जन्मांतर जो तुमने शरीर धारण किए हैं उनमें रहने वाली तुम्हारी आत्मा का फादर है। कौन? शिव। लेकिन निराकार है, आत्मा भी निराकार है। निराकार आत्मा का बाप निराकार। निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए है? निराकार से निराकारी वर्षा ज्ञान का मिलेगा। क्या? जितना जितना तुम बिंदु रूप स्टेज में टिकेंगे, सूक्ष्म स्टेज में टिकेंगे, उतना तुम्हारा सूक्ष्म बीज रूप आत्मा वृक्ष का विस्तार धारण कर लेगी अपने आप। विस्तार धारण करने के लिए कोई प्रयास पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। माना जितना बिंदु रूप स्टेज में टिकेंगे, आत्म की स्थिति में टिकेंगे, उतना तुम विचार सागर मंथन करके आत्मा के 84 जन्मों का विस्तार जान सकते हैं। क्या समझा? नहीं समझा है? अपने जन्मों की जानकारी पूरी कैसे होगी? आत्मिक स्थिति में टिकने से, बीज रूप स्टेज में टिकने से, जितना जितना आत्मिक स्टेज में टिकते जाएंगे उतना उतना विचार सागर मंथन विस्तार को पाता जाएगा ज्ञान। और जितना जितना हमारा बीज रूप आत्मा विस्तार को पाएगी उतना उतना हम अपने अनेक जन्मों का साक्षात्कार बुद्धियोग से करते जाएंगे। तो मूल पुरुषार्थ क्या करना है? ब्रह्मा कुमार कुमारियों की भाग दौड़ की सेवा से कोई खास रिजल्ट नहीं निकला, और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहा जाने वाले उनके श्रेष्ठ ज्ञान से भी कोई भी खास रिजल्ट नहीं निकला। ये रिजल्ट कब निकलेगा? है पहले खुद का सुधार, फिर पर का सुधार। स्वयं का सुधार कैसे? स्व स्थिति में टिकने से स्व का सुधार, आत्मा का सुधार। आत्मा की स्थिति में टिकने के लिए बैठ जाने की जरूरत नहीं है, वो संन्यास योग है। बाप ने अर्जुन को गीता ज्ञान में सन्यासी बनना नहीं सिखाया। जिसको ज्ञान दिया वो अर्जुन सन्यासी था,
या गृहस्थी था? पक्का पक्का गृहस्थी था। और गृहस्थ जीवन काम धंधा करेगा, तब बाल बच्चों के बड़े परिवार की पालना करेगा, या बैठा रहेगा तो पालना होगी? है काम धंधा करेगा। हर आत्मा रूपी मनुष्य का ये अपना अपना सीमित परिवार है, अनेक जन्मों का। और बेहद का परिवार कौन बनाता है? जो बेहद का बाप है आत्माओं का, मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप है, वो दोनों आत्माएं मिलकर के बेहद का परिवार बनाती हैं, वसुदैव कुटुंबकम बनाती है। सारी वसुधा उनका कुटुंब है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब धर्मों से चुनी हुई आत्माएं उस परिवार के सदस्य भांति बन जाते। तो इतना बड़ा परिवार सन्यासी बनकर के पालना करता है भगवान, है? सन्यासी बनता है, काम धाम छोड़ देता है? इसलिए गीता में भी कर्म संन्यास थे, कर्मयोगी विशिष्यते। कर्म करते रहो और बुद्धि योग लगाते रहो, ऊंचते ऊंच के साथ। इस संसार में भी ऊंचते ऊंच साकार पार्टधारी, और आत्मलोक में भी ऊंचते ऊंच रहने वाला, जिसके लिए कहा जाता है ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। तो क्या करना है? बैठ के योग लगाना है? सन्यासियों की तरह काम धाम घर गृहस्थ छोड़ करके बैठ जाना है? या जितनी भी कर्म इंद्रियां मिली हुई हैं, कितनी हैं? 9-10 कर्मेंद्रियां है ना, वो 10 कर्मेंद्रियों को कार्य में लगाना है। कर्मेंद्रियों की कर्मधारा को छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ेंगे, कर्मेंद्रियों को जबरदस्ती वश में कर लेंगे, कार्य में नहीं लगाएंगे, तो मन को तो नहीं रोक सकेंगे। मन क्या करेगा? हर एक कर्मेंद्रियों को चलाता रहेगा, अंदर ही अंदर, और शक्ति इंद्रियों की छीण होती रहेगी। तो फालतू छीण करने से क्या फायदा? जो सुख मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला। मिला है? संकल्प करने से रसगुल्ले का मजा आ जाता है? आ जाता है? नहीं। इसलिए कोई भी कर्मेंद्रिय की धारा को रोकना नहीं है। और कर्मेंद्रियों में भी सबसे प्रबल कर्मेंद्रिय कौन सी है? जो कर्मेंद्रिय मरते समय हर स्त्री पुरुष को याद आ जाती है, अंतमते सुगते कर देती है। स्त्री मरती है तो अंत समय में वही याद आ जाता है जो सारा जीवन याद किया है। स्त्री ने सारा जीवन कामेंद्रिय से सुख भोगा है, तो जिस कामेंद्रिय से सुख भोगा है वो कामेंद्रिय पुरुष की अंतिम समय में स्त्री को याद आएगी या नहीं आएगी? याद आती है। और अंतमते सोगते माने कौन सा जन्म मिलता है? पुरुष का जन्म मिल जाता है। ऐसे ही पुरुष के लिए, पुरुष ने सारा जीवन स्त्री चोले को याद किया, तो स्त्री का वो अंग अंत समय में याद आ जाता है। और अंतमते सोगते क्या गति होती है? स्त्री का जन्म मिल जाता है। तो कौन सी इंद्रिय प्रबल हुई? जो जन्म लेने के बाद अंतिम समय तक, आदि से अंत तक अपनी चंचलता में आती है, और कंट्रोल करना बड़ा दुष्कर है।
कहेंगे कामेंद्रिय। तो जो पुरुषार्थ करना है कर्म करते, वो कौन सी इंद्रिय का पुरुषार्थ करना है जीतने का है? काम इंद्रिय जीते जगत जीत। और इंद्रियों के लिए नहीं कहा आंख जीते जगत जीत, नाक जीते जगत जीत, क्या कहा? काम जीते जगत जीत। तो यही भगवान बाप कहते हैं कि मैं हिंसक युद्ध नहीं कराता हूं। कौन सा युद्ध कराता हूं? माया का युद्ध कराता हूं। और माया 5 विकारों को कहा जाता है। कौन से 5 विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मुखिया काम विकार। तो ये काम विकार का युद्ध करने से घबराना नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि योद्धाओं को वो युद्ध करने के लिए ललकारता था तो अच्छा योद्धा जो माना जाएगा, कुलीन, अच्छे खून का, वो भाग जाएगा या लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यही बाप सिखाते हैं। क्या कर्म करते? मुझे याद करो। मुझे याद करेंगे तो उस कर्मेंद्रिय पर तुम जीत जरूर पालेंगे। ये प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। गीता में भी कहा है अभ्यास है तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इंद्रिय को जीतने समय, कर्म करते समय बार बार अभ्यास करना है, क्योंकि 63 जन्म की रग लगी हुई है। देह को याद करते करते वो इंद्रिय का सुख भोगने की रग लगी हुई है। तो एकदम खत्म हो जाएगी क्या? हथेली पे आम जमाया जाता है क्या है? तो प्रैक्टिस करनी पड़े या नहीं करनी पड़े? अभ्यास है न तो कौन्तेय, अभ्यास करो हे कुंती पुत्र। इस अभ्यास के लिए क्या जरूरी है? अभ्यास करते करते भी बुद्धि में ये बना रहे क्या ये दुनिया के शरीर, ये दुनिया की वो इंद्रियां जो सुख ले रही हैं, जिनसे हम सुख भोग रहे हैं, वो सब विनाशी हैं। आज नहीं तो कल विनाश सामने खड़ा हुआ है। ऐसी स्टेज आ जाएगी जो क्षणभंगुर सुख भी मिल रहा है। देवताओं का सुख 24 घंटे का होता है, इंद्रियों से ही सुख भोगते हैं, लेकिन लगातार 24 घंटे। और अब कितना? क्षणभंगुर। मनुष्यों का भी क्षणभंगुर, जानवरों का भी क्षणभंगुर, पशु पक्षियों सब का क्षणभंगुर। तो क्या करना है? ये क्षणभंगुर होते होते क्या हालत हो जाने वाली है? 1 सेकंड भी सुख नहीं मिलेगा। तब क्या करेंगे? है पूरा ही नपुंसक होने के बाद जीतेंगे है? तो ये युद्ध है जो भगवान आकर के युद्ध करा रहा है, और सिर्फ मुख से सिखाता नहीं है, ओरली नहीं बताता है, करके दिखाता है। उस करके दिखाने की यादगार क्या बना हुआ है? दुनिया में सबसे जास्ती तादाद में शिव के मंदिर बने हुए हैं, और उन मंदिरों में वो कर्म करते हुए दिखाया गया है। भागने वाला है या युद्ध में डटे हुए रहने वाला है? लेकिन रूप क्या दिखाया है? लिंग दिखाया है, जलाधारी दिखाई है, जो जल को, ज्ञान जल को धारण करने वाली है। ज्ञान जल को धारण स्त्रियां करती हैं ज्यादा या पुरुष ज्यादा धारण करते हैं? प्रैक्टिकल में धारण कौन करता है? धारण करके उसका रिजल्ट कौन निकालता है? स्त्रियां पवित्रता का पालन कर सकती हैं या पुरुष कर सकते हैं? पुरुष का चोला ही दुर्योधन दुशासन का है। वो अपना विकारों का वर्षा छोड़ नहीं सकते, क्योंकि पुरुष चोला है।
जोर से उत्तेजना आती है और उत्तेजना में आके पाप कर्म करने लग पड़ते हैं, बुद्धि से काम अंध हो जाते हैं। ये देखते नहीं है कि दूसरे को दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है। तो देखो, स्त्री जाति में ये शक्ति है कि वो अपनी पर अगर आ जाए तो वो ज्ञान जल को पूरा धारण कर सकती है प्रैक्टिकल में। और ज्ञान जल को धारण करने का रिजल्ट क्या है? पवित्रता या अपवित्रता? ज्ञान का लक्ष्य क्या है? अरे जल क्या करता है? पवित्र बनाता है या अपवित्र बनाता है? गंदा बनाता है या साफ सुथरा बनाता है? तो जो कन्याएं माताएं ज्ञान जल को धारण करती हैं वो प्रैक्टिकल में धारण करके दिखा सकती हैं। इसलिए बोला कि कन्याएं माताएं ही स्वर्ग का गेट खोलेंगी, पुरुष स्वर्ग का गेट खोलने के काबिल नहीं है। इसलिए शिव की शक्तियां गाई हुई हैं। ऐसे तो शक्तियों के साथ सहयोगी पांडव भी होते हैं, लेकिन वो बाद में। शिव शक्ति पांडव सेना कहा जाता है। किसका नाम पहले? शक्तियों का नाम पहले। तो बताया ये शिव का चित्र दिखाओ, शिव बिंदु का ना दिखाओ। क्या